चलिए, तो अब हम लोग दूसरा टेंस देखेंगे, वह क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। इस टेंस के बारे में मैं बताऊं, इस कंटिन्यूअस के अलावा इसे हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये तीनों इसको हम कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये टेंस के बारे में बता रहे हैं तो इसकी जानकारी आप लोग को रखना चाहिए कि तीनों एक ही टेंस को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब हम देखेंगे क्या कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो आप लोगों को मैंने बताया था सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस V4। कहीं भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब उसकी पहचान है V4। क्या पहचान है? V4। कंटिन्यूअस मतलब V4, कोई भी कंटिन्यूअस होगा उसमें V4 लगेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस V4 यहाँ पे अगर है तो हम अब देखेंगे कि इसका संबंध पैसिव में कैसे होगा, है ना। तो पहले हम फिर से ले लें एक एक्टिव का स्ट्रक्चर, है ना। इसके अलावा आप ले लें, है ना, एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4, है ना। तो पैसिव में अब हम ऐसा क्या लेंगे? पैसिव का क्या होगा? तो अब देखेंगे पैसिव में ऐसा हम क्या खोजें, क्योंकि ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शंस है। उस ऑप्शंस में ऐसा क्या खोजेंगे जो 1 से 2 वर्ड देखने के बाद आपको यह एहसास हो जाए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सीधा इज, एम, आर है, हम खोजेंगे उसमें इज, एम, आर, इज, एम, आर हम खोजेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम खोजेंगे क्या? बीइंग लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? बीइंग लगा होना चाहिए। ठीक है ना। अब प्लस में पैसिव कोई भी होगा, पैसिव किसी भी टेंस का होगा, अपने दिमाग में बैठा लो भाई, क्या पैसिव है तो वो V3 लेकर ही आएगा, दूसरा कोई भी वर्ब फॉर्म पैसिव में नहीं लगता है। पैसिव में हमेशा कौन वर्ब लगता है? V3 लगता है। क्लियर है? चलो, तो अब यहाँ पे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 खोजेंगे और सीधा आंसर मारेंगे। बाकी बात कुछ भी लिखा हुआ है आगे पीछे उसकी जरूरत ऐसे नहीं है। कुछ एक सेंटेंस में ऐसा होता है जो आपको पूरा पढ़ना होता है। तो मैंने आपके जो जनरल क्लास है मैंने वॉइस आप लोगों को पढ़ाया है, टोटल रूल भी मैंने लिखाया है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स है, एक आसान तरीके से वॉइस बनाना मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह से आपका रिविजन करवा रहा हूँ। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। My brother is reading a story book. My brother is reading a story book. यहाँ पे देखेंगे is, am, are के साथ V4 का प्रयोग किया गया है। is, am, are के साथ V4 का प्रयोग किया गया है। इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, हमको देखने की जरूरत नहीं है। इज, एम, आर अगर V4 लगा हुआ है तो सीधा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यह स्ट्रक्चर है। और अगर पैसिव बनाना है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही पैसिव बनाएंगे, उसी का रूल फॉलो करेंगे। तो इसका रूल क्या है? इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस V3। बेटा इसमें तो अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हेर फेर करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्ट, है ना। तो भैया पैसिव में क्या हो जाएगा? ए स्टोरी बुक। अब हमेशा देखिए बच्चा गलती कर जाता है, कहता है ऑब्जेक्ट इसका सीधे बुक हो जाएगा। ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। जब भी अगर ऑब्जेक्ट छांटना होगा तो ये पूरा लीजिएगा, ए स्टोरी बुक। वह क्या पढ़ता है? बुक नहीं पढ़ता है, ए स्टोरी बुक पढ़ता है, एक कहानी की किताब पढ़ता है। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ए स्टोरी बुक अगर होगा, यहाँ पे लेंगे ए स्टोरी बुक। अब हम यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह इसके सब्जेक्ट के अनुसार लगा है। हमको हेल्पिंग वर्ब अब इस सब्जेक्ट के अनुसार देना है, ठीक है। तो इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे? स्टोरी बुक के साथ। स्टोरी बुक के साथ क्या लगाएंगे? बुक कैगो है तो क्या लगेगा? इज, ठीक है। अब देखिए इज, एम, आर तो हो गया, क्या लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे।
अब क्या करता है भैया V3, तो रीडिंग का रीड, V3 भी रीड ही होता है ना, रीड का रीड हो जाएगा। अब बाय तो लगेगा ही पैसिव में, बाय लग गया और क्या है माय ब्रदर, अब माय ब्रदर है तो योर ब्रदर की जरूरत नहीं है, माय ब्रदर है तो माय ब्रदर ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यह समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रिंस is eating biscuits, है ना, प्रिंस बिस्किट्स खा रहा है ना। यहाँ पे हमको ये क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम ध्यान देंगे क्या इज एम आर के साथ बी फोर लगा हुआ है। अगर इज एम आर के साथ बी फोर लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, अर्थात अभी खा रहा है, और कंटिन्यूअस होगा तो पैसिव में भी हम उसी का रूल अपनाएंगे। बेटा फिर क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बिस्किट्स, अब एक को तो खा नहीं रहा बिस्किट, बहुत सारा खा रहा है, तो बेटा अब बहुत सारा खा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे प्रिंस के अनुसार इज लगा था, अब यहाँ पे बिस्किट्स के अनुसार क्या लगेगा, प्लुरल है तो आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। और इसके साथ आपने क्या देखा है, बीइंग जोड़ना, मैं क्या करूंगा बीइंग जोड़ दूंगा, है ना। और इसके बाद क्या कहता है V3, तो ईट का V3 क्या होगा ईटेन, है ना, ईटेन, बाय लग जाएगा और बाय के साथ क्या हो जाएगा प्रिंस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, दैट्स ऑल। कंटिन्यूअस समझ में आया या और एग्जांपल दूं, ठीक है, तो रहने दीजिए।